हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आ चुकी हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हैं यूपीसीएचओ की, और साथ में वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो डाला है, वो भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूपी एनएचएमसीएचओ की लगभग 1900 कैंडिडेट जो हैं, 1909 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं यूपीसीएचओ में। तो अभी इतने दिन के बाद मीन्स कि अभी 3-4 महीने, 3-4 नहीं, मतलब दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी जाके जनवरी फरवरी मतलब 2 से ढाई महीने हो चुके हैं ट्रेनिंग करते करते। और अभी अचानक से यूपी एनएचएम के द्वारा एक और वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। पहले ही 180 कैंडिडेट्स को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, और उस रिजेक्शन के बाद ही वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी। तो अभी एक नई अपडेट आ चुकी है, मतलब कि सीएचओ सेंटर पे अभी फिर से ये लोग कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कुछ इशू बनाए हुए हैं। अगर आप एक सीएचओ कैंडिडेट हो, अलग अलग सेंटर के कैंडिडेट हो, तो मुझे ये सीएचओ सेंटर से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैम वहाँ पे सीएचओ का फिर से वेरिफिकेशन वो लोग स्टार्ट कर दिए हैं। वेरिफिकेशन में वो लोग एक नई डिमांड लेके आ चुके हैं। उनका कहना है कि अब जो कास्ट सर्टिफिकेट एससी और ओबीसी के जो मतलब सेलेक्टेड बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब फिर से उन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। और उस वेरिफिकेशन में उन लोगों ने क्या मांगा है कि जितने भी ओबीसी और एससी के कैंडिडेट हैं उनके साइड से पिता पक्ष का वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर मतलब फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट का वो लोग फादर साइड से कास्ट सर्टिफिकेट फिर से मांग रहे हैं कि मुझे फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मेल हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही इन लोगों ने मतलब 3 साल का मांगा हुआ था, तो अभी फिर से ये लोग कास्ट सर्टिफिकेट वही मांग रहे हैं। 3 साल के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मीन्स कि 2018 का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो कि जुलाई से पहले का हो। मीन्स कि जुलाई में फॉर्म का लास्ट डेट था, तो जुलाई के पहले का मांग रहे हैं। और साथ में जो ओबीसी कैंडिडेट है और एससी कैंडिडेट है, तो एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी होना चाहिए लाइफ, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए होता है, ये 3 साल के लिए नहीं होता। यूपी में ऐसा है कि एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो वो लोग एससी कैंडिडेट की फीमेल, अगर फीमेल है तो पिता पक्ष का वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट फिर से मांग रहे हैं। पहले ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था, अभी न्यू अपडेट ही आई है। 2-3 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनसे 3 साल के अंदर का पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, या फिर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है वो पिता पक्ष का मांगा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं। लगभग मेरे एक सेंटर से पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया कि मैम ऐसा मांगा जा रहा है सेंटर से, क्या मुझे फिर से ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ लिस्ट बनाया जा रहा है सीएचओ सेंटर पे। तो अगर आप भी अलग अलग सीएचओ सेंटर से बिलोंग करते हो, मैं पर्टिकुलर उस सीएचओ सेंटर का नाम नहीं लूँगी अपने वीडियो में कि किस सीएचओ सेंटर की ये बात हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी किसी भी सेंटर में हो, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि फिर से उन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट को रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आई है कि वो लोग फिर से कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का मांगा जा रहा है फीमेल कैंडिडेट से, कि अगर आपने पति पक्ष का लगाया हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। उनको चाहिए कि फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट दें, प्रेजेंट का, वो भी करंट में, जो कि वैलिड हो, मतलब 3 साल के अंदर का फादर। अब ऐसे भी कैंडिडेट है जिनकी 10 साल पहले शादी हो चुकी है, तो फादर साइड से कुछ भी नहीं है उनके पास। ऑलरेडी वो लोग यूपीपीएससी में डिसक्वालीफाइड हो चुके हैं। तो अभी 10 साल के, अगर जिसकी शादी 10 साल की हो गई तो वो फादर साइड से कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा के लाएगा। तो ये सारे इशूज़ हो रहा है। ये लिस्ट ये यूपी एनएचएम सेंटर से तैयार किया जा रहा है। अगर आप भी यूपी एनएचएम सीएचओ सेंटर पे अभी वर्किंग हो, क्या आपके सेंटर पे ये लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें भी 6-7 बच्चों को पिछले जो वेटिंग लिस्ट, सॉरी, पिछला वाला जो रिजेक्शन लिस्ट बनाया गया था, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको रिजेक्ट नहीं किया गया था। उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी 2017 के पहले का था, तो मतलब कि 2016 का रहा होगा, या सॉरी 2018 के पहले का था। मीन्स कि 2017 का जिसका कास्ट सर्टिफिकेट था, तो पिछली वाली रिजेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो इस बार वो लोग उन बच्चों का भी लिस्ट में नाम, मतलब उन लोगों को भी बोल रहे हैं कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
तो अगर आपके सेंटर पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि एक यूनिटी बन पाए, ताकि ऐसे बच्चों का फिर से रिजेक्शन लिस्ट ना हो जाए। क्योंकि फिर से एक लिस्ट बनाई जा रही है और फिर से सीएचओ सेंटर से लखनऊ में इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। तो अगर जिन लोगों का भी कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का पुराना मतलब 2018 के पहले का है, तो उन लोगों के लिए लिस्ट बनाई जा रही है। उनको फिर से ऐसा ना हो कि वो लोग रिजेक्ट कर दें। तो इसके पहले अगर आप भी सीएचओ सेंटर पे हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही सेंटर पे हो रहा है या फिर सारे सेंटर पे हो रहा है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि जो मतलब 10,000 रुपये जो ट्रेनिंग के मिलते थे, तो अभी बहुत सारे सेंटर पे 10,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो ऐसा तो ये नहीं कि कहीं कहीं सेंटर्स पे मिले हैं और कहीं कहीं नहीं मिले हैं। तो जिस सेंटर की मैं बात कर रही हूँ 2-3 सेंटर की, वहाँ पे अभी कोई भी पेमेंट नहीं मिला है। 2 से 3 महीने हो चुके हैं ज्वाइनिंग के, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। तो अगर आप भी सीएचओ कैंडिडेट हो तो आप मुझे बताइए कि आपके सेंटर पे 10,000 रुपये पर मंथ जो मिलते हैं ट्रेनिंग के, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ताकि इसे कन्फर्म हो सके। और दूसरी बात, मैं वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक अपडेट बताना चाहती हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट में है, अब ये धीरे धीरे और रिजेक्शन लिस्ट ये लोग बढ़ा रहे हैं, बिना बात का रिजेक्शन हो रहा है। अब मुझे बताओ कि 3 से 4 महीने जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, तो 3-4 महीने हो गए, अभी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला, सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 20 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला। तो सब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बीच में यूपीएनएचएम उनको रिजेक्ट करने के फिराक में पड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ नए नए तिगड़े में कास्ट सर्टिफिकेट को लेके इतने सारे इशू बना के रखे हुए इन्होंने। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए एक तरह से वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि वेटिंग आएगी तो जितने ज़्यादा लोग लिस्ट रिजेक्ट होंगे उतनी अच्छी वेटिंग आएगी। तो वेटिंग वाले उतने खुश हो जाएँ अच्छी बात है, लेकिन किसी का सीट लेके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, मीन्स कि अगर 3-4 महीने किसी ने ट्रेनिंग कर लिए, फिर उनको अगर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, फिर से वापस से कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का लेके आइए और वैलिड डेट का लेके आइए, तो उनके लिए बहुत ही दुख भरी बात होगी। क्योंकि सारे रिलेटिव में उन्होंने बता के रखा हुआ कि उनका सिलेक्शन हो चुका है और फाइनली उनको फिर से निकाल दिया जाए, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होगा। तो अगर आप भी एक यूनिटी बनाना चाहते हो, अगर आपके सेंटर पे भी ऐसा किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और दूसरी, मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूँ तो वेटिंग लिस्ट तो इन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद आएगी आएगी। और जो वेटिंग लिस्ट में भी जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा नीचे वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछली बार 67 पे या फिर 66 पे ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा 59 नंबर पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। एक एक नंबर भी अगर नीचे चला जाए पिछली बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो बहुत होगा। 1 से 2 नंबर मैं मान सकती हूँ, लेकिन इससे नीचे वेटिंग किसी भी हाल में नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में एक एक बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप वेटिंग लिस्ट के कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी मतलब क्वेरीज ना करें। और दूसरी बात है कि वेटिंग लिस्ट वालों में भी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, मैं बता दूं कि यूपी एनएचएम का एक नया तगड़ा रूल आ चुका है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए पहली बार की अकॉर्डिंग, मतलब सीएचओ में जो था उसमें कास्ट सर्टिफिकेट मतलब 3 साल के अंदर का होना चाहिए। और जुलाई में जब आपने फॉर्म भरा था तब 3 साल के अंदर का होना चाहिए, नहीं तो वो लोग रिजेक्ट कर दिए। और सबसे पहली बात, ये नया नियम इन्होंने निकाला है यूपीपीएससी की तरफ कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स है तो उनको फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर कोई फ़ीमेल, मान लो कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका 10 साल पहले शादी हुआ था, तो उस टाइम में उनके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था, और कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑफलाइन बनता था वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन वाला चाहिए। कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम में नहीं बना था, तो वो कहाँ से फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो उनके लिए इन्होंने प्रॉब्लम दे दी है। इतने साल से, मतलब इतने महीने से वो लोग तैयारी कर रहे थे, अभी एग्ज़ाम आने वाला था सीएचओ का, अभी जाके ये लोग कास्ट इशू बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है यूपीएनएचएम के द्वारा। तो अगर आपके सेंटर पे भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं या फिर 2400 पोस्ट का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें भी सेम इशू होने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर आपका यूआर में सिलेक्शन होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका ओबीसी और एससी में सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी ये लोग वही इशू करेंगे कि वैलिड डेट का होना चाहिए, और तो और 3 साल के पहले का होना चाहिए, और साथ में
बाद में ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी 180 बच्चों का जो रिजेक्ट कर चुके हैं, अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट को लेके इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नोटिफिकेशन में इन्होंने कभी कोई डेट नहीं दिया कि इस डेट के बीच में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बाद में कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की जा रही है यूपीएनएचएम के द्वारा। एक तो वेटिंग लिस्ट इतने टाइम से नहीं आ रही है, उसके लिए भी डेट दिया जा रहा है कि चुनाव के बाद आएगा। तो अब देखते हैं चुनाव के बाद कब तक आता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत सैड फील हो रही हूँ कि नए नए नोटिफिकेशन लाके ऑलरेडी इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करके 2 हफ्ते के बाद 180 स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड रिजेक्ट कर दिया। फिर एक नई लिस्ट बना रहे हैं, रिजेक्शन लिस्ट बना रहा है। तो अगर ये न्यूज़ हर एक सेंटर पे है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मीन्स कि अगर आप एक सीएचओ कैंडिडेट हो, आपके यहाँ भी सैलरी नहीं मिली है, कोई भी पेमेंट नहीं मिला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से सेंटर पर हो और आपको पेमेंट मिली है कि नहीं मिली है। और आप साथ में ये भी बताएँ कि क्या आपके सेंटर पर भी ऐसी कोई लिस्ट बनाई जा रही है कि दोबारा से डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं यूपीएनएचएम की ऑफिस लखनऊ में ऐसे कैंडिडेट का जिनका कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का नहीं है, उन लोगों से फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मंगाया जा रहा। और तो अगर एससी कैंडिडेट है तो उनका भी फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एससी कैंडिडेट के लिए कोई डेट इन्होंने नहीं दिया, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन ओबीसी के लिए इन्होंने 3 साल के अंदर का फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है। तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।